Assalamu alaikum students. Today our topic is half-life and its measurement. पिछले टॉपिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं। जब उनमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं तो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब ये कब रेडिएशंस खारिज होती हैं और कितनी देर के बाद जो है वो ये जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होते हैं, इसे ही मेजर करने को हाफ लाइफ कहा जाता है। यानी कि जब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में से या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस खारिज होती हैं, जब भी खारिज होती हैं जितने अरसे के बाद वो आधा रह जाता है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मटेरियल जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे पास 10 ग्राम है, अगर वो 5 दिन के बाद 5 ग्राम रह जाता है तो उसका मतलब है कि 5 दिन उसकी हाफ़ लाइफ है। नेक्स्ट 5 डेज़ में वो ख़त्म नहीं होगा, वो जितना होगा उसका हाफ़ रह जाएगा। मसलन 5 ग्राम रह गया था तो अगले 5 दिन में वो 2.5 ग्राम रह जाएगा, उससे नेक्स्ट 5 डेज़ में जो है वो 1.25 ग्राम रह जाएगा। यानी कि जितनी भी क्वांटिटी होगी वो उससे हाफ़ रह जाएगी। जैसे ही रेडिएशंस खारिज होंगी वो क्वांटिटी जो है उससे हाफ़ रह जाएगी। Process of radioactivity is random and the rate of radioactive decay is proportional to the number of unstable nuclei present. रेडियो एक्टिव डिके जो है वो रैंडमली होती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन कितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके न्यूक्लियाई नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई के ऊपर कि कितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई कितने हैं। अगर तो 10 ग्राम है तो वो 5 ग्राम उसमें से रेडिएट कर जाएगा, और अगर जो है वो 100 ग्राम है तो उतने ही अरसे में वो 50 ग्राम रह जाएगा। ये नहीं है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं। अगर एक चीज़ की हाफ़ लाइफ जो है वो 1 घंटा है तो एक तरफ हमने रखा है 10 ग्राम और एक तरफ जो है वो हमने रखा है उसे कि 100 ग्राम, तो घंटे के बाद जो 10 ग्राम वाला होगा वो 5 ग्राम रह जाएगा और जो 100 ग्राम वाला होगा वो 50 ग्राम रह जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमने जहाँ पर अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज़्यादा थे वहाँ पर रेडिएशंस जो है वो ज़्यादा खारिज होंगी, क्योंकि वो 100 ग्राम था, ज़्यादा मटेरियल पड़ा था। तो यही वो कह रहा है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ unstable nuclei present in the process are constant fractions of large number of unstable radioactive nuclei decay in a certain time, so the lifetime of the unstable nuclei is unlimited and is difficult to measure. We can get the idea about decay rate by the terms half life. Half life क्या है? The time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called the half-life of the sample of the radioactive element. जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट का सैंपल हमारे पास है वो जितनी देर में आधा रह जाएगा ना, जितनी देर में भी आधा रह जाएगा वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसका हाफ लाइफ कहलाएगी। एवरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन करैक्टरिस्टिक्स हाफ लाइफ। हर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की अपनी हाफ लाइफ खसूसियात है। फॉर एग्जांपल Radium 226 has a half-life of 1620 years. रेडियम 226 की हाफ लाइफ जो है वो 1620 साल है। 1620 साल के बाद वो आधा रह जाता है, विच मीन्स डैट हाफ ऑफ द रेडियम 226 सैम्पल विल बी कन्वर्टेड टू अदर एलिमेंट। आधा जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंड ऑफ 1620 ईयर्स। इन द नेक्स्ट 1620 ईयर्स, अगले 1620 सालों के अंदर हाफ ऑफ द रिमेनिंग रेडियम्स विल डिके, उसमें से भी आधा जो है वो फिर डिके कर जाता है, लिविंग ओनली 1/4 द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द रेडियम्स एंड सो ऑन। यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका वो 1/4 रह जाएगा। जैसा कि ये नीचे जो है वो ग्राफ के अंदर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है वो फुल है, फुल वैल्यू है उसकी। ये 1620 साल जो है वो गुजरेंगे तो ये हाफ़ रह जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 1620 साल गुजरेंगे वो हाफ़ का हाफ़ रह जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो 1620 साल गुजरेंगे वो उसका भी हाफ़ रह जाएगा। यानी अगर हम ओरिजिनल वैल्यू का देखें तो ये हाफ़ है और ये 1/4 है और ये 1/8 है, ओरिजिनल वैल्यू का 1/8 है। तो ये इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये साथ निशान लगा लो, ये डेफिनेशन है इसकी हाफ़ लाइफ की, और बाकी जो है वो सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ टी 1 आवर 2, अगर हाफ लाइफ को जो है वो T 1 आवर 2 से हम डोनेट करते हैं, देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स इन द सैम्पल विल बिकम हाफ 1 आवर 2, आधे रह जाएंगे, इतनी ड्यूरेशन के बाद वो हाफ रह जाएंगे। आफ्टर टाइम 2 हाफ लाइफ, अगर 2 हाफ लाइफ गुजरती हैं, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी हाफ का भी हाफ 1 आवर 2 इज इक्वल टू 1 आवर 4 रह जाएगी। आफ्टर अ 3 हाफ लाइफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स लेफ्ट विल बी 1 आवर 2 मल्टीप्लाई 1 आवर 2 मल्टीप्लाई 1 आवर 2, यानी कि 1 आवर 2 की पावर 3 1 आवर 8 रह जाएगी उसकी वैल्यू। एंड एट द एंड ऑफ टी हाफ लाइफ नंबर ऑफ atoms that remain will be 1 आवर 2 की पावर t. It means that if NO is the original number of atoms in the sample of the radioactive elements, then after t half-lives number of atoms left in the sample can be determined by using the relation remaining atom is equal to original atom multiply 1 आवर 2 की पावर t, n is equal to NO original atom multiply 1 आवर 2 की पावर t. The process of radioactive does not depend upon the chemical combinations और reaction, इसमें किसी किस्म का कोई chemical combination नहीं होता, कोई chemical reaction नहीं होता। It is also not affected by the change in physical conditions like temperature, pressure and electric और magnetic field। temperature, pressure, electric, magnetic field के change होने से इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, हाफ लाइफ वाले प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहाँ तक ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन करना है और शॉर्ट क्वेश्चन, तो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, वो जो आपने होमवर्क करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से याद करना है।